हेल्सिंग अल्टीमेट एक जबरदस्त एक्शन और हॉरर एनीमे है जो ब्रैम स्टोकर के ड्रैकुला से प्रेरित है। ये एनीमे एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हेल्सिंग की कहानी दिखाता है जो इंग्लैंड को खतरनाक वैम्पायर्स और दूसरी अलौकिक ताकतों से बचाने के लिए बनी है। इस संगठन की मुखिया इंटेग्रा हेल्सिंग होती है जो अपने सबसे ताकतवर हथियार एलुकार्ड ड्रैकुला का उल्टा के साथ मिलकर दुश्मनों का सफाया करती हैं। कहानी हेल्सिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक नई और खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ता है। एक नाजी ग्रुप मिलेनियम जो वैम्पायर आर्मी बनाकर इंग्लैंड पर हमला करने की योजना बना रहा है। अलुकार्ड अपनी शिष्या सेरस विक्टोरिया और वॉल्टर के साथ मिलकर इन दुष्ट ताकतों का सामना करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वैटिकन्स इस्कैरियोट ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्सिंग के खिलाफ खड़ी हो जाती है। एक्शन और एनिमेशन एनीमे में बेहद खूबसूरत एनिमेशन, जबरदस्त गौरया और डार्क फैंटेसी एलिमेंट्स हैं। अलुकार्ड का शक्तिशाली और क्रूर अवतार इसे एक अनोखा अनुभव बनाता है। अगर आपको डार्क थीम, वैम्पायर स्टोरी और जबरदस्त एक्शन पसंद है तो हेल्सिंग अल्टीमेट आपके लिए परफेक्ट है। 86 एक साइंस फिक्शन, एक्शन और ड्रामा एनीमे है जो एक युद्धग्रस्त दुनिया की कहानी बताता है। यह रिपब्लिक ऑफ सैन मैग्नोलिया पर केंद्रित है जो खुद को एक आदर्श राष्ट्र बताता है। सरकार दावा करती है कि उनकी सेना पूरे से स्वचालित ड्रोन से लड़ रही है, लेकिन असल में एक गुप्त एसएसवें सेक्टर के लोग इन युद्धों में अपनी जान गंवा रहे हैं। मुख्य पात्र शिन, एसएसएस यूनिट का लीडर जिसे अंडरटेकर कहा जाता है, वह एक मजबूत और रहस्यमयी किरदार है जो अपने मरे हुए साथियों की यादों को संजो कर रखता है। लादिलिना मिलीस एक सैन्य अधिकारी जो दूर से 86 यूनिट को मार्गदर्शन देती है। वह उनकी दर्दनाक सच्चाई समझने की कोशिश करती है। अगर आपको इमोशनल और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां पसंद है तो 86 जरूर देखें। विस्टोरिया वांड एंड सोर्ड की कहानी। विस्टोरिया एक जादुई दुनिया में स्थापित एनीमे है जहां जादू ही असली ताकत मानी जाती है। लेकिन विलियम गेरांडविल जो एक जादू अकादमी में पढ़ता है, जादू नहीं कर सकता। इसके बावजूद वह टॉवर की ऊंचाई तक पहुंचने और महान बनने का सपना देखता है। चूंकि वह जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वह तलवारबाजी सीखता है जो इस दुनिया में असामान्य है। सभी उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन वह अपनी मेहनत और साहस से खुद को साबित करता है। टॉवर तक पहुंचने के लिए उसे खतरनाक राक्षसों, जादूगरों और कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। हर स्तर पर नई चुनौतियां आती हैं, लेकिन विल बिना जादू के भी लड़ने की ताकत रखता है। क्या वह इस जादू भरी दुनिया में अपनी जगह बना पाएगा? यही विस्टोरिया वांड एंड सोर्ड की असली कहानी है। यह एनीमे मेहनत, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास का संदेश देता है, जो इसे रोमांचक और प्रेरणादायक बनाता है। पैरासाइट द मैक्सिम एक साइंस फिक्शन, हॉरर और एक्शन से भरपूर एनीमे है जो 2014 में रिलीज हुआ था। यह हितोशी इवाकी के मशहूर मांगा पर आधारित है। इसकी कहानी बहुत ही रोचक और रोमांचक है। कहानी की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल छात्र शिनिची इजुमी से, जिसकी जिंदगी तब बदल जाती है जब एक पैरासाइट परजीवी उसके शरीर में घुसने की कोशिश करता है। लेकिन यह परजीवी, जो खुद को मिगी कहता है, शिनिची के हाथ में ही फंस जाता है और उसके दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पाता। आमतौर पर पैरासाइट्स इंसानों के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं और उन्हें एक खूंखार हत्यारा बना देते हैं। लेकिन शिनिची और मिगी के बीच एक अनोखा रिश्ता बन जाता है और दोनों साथ मिलकर दूसरे खतरनाक पैरासाइट से लड़ते हैं। ये एनीमे इंसान और राक्षसों के बीच संघर्ष, नैतिकता और अस्तित्व पर गहरा सवाल उठाता है। इसकी एनिमेशन, स्टोरी लाइन और एक्शन बहुत शानदार हैं। अगर आपको सस्पेंस और हॉरर पसंद है तो ये एनीमे जरूर देखना चाहिए। काइजू नो 8 एक रोमांचक एक्शन फैंटेसी एनीमे है जो नाओया मत्सुमोतो के इसी नाम के प्रसिद्ध मंगा पर आधारित है। इसकी कहानी जापान में हो रहे विनाशकारी काइजू विशाल राक्षसों के हमलों के इर्द गिर्द घूमती है। मुख्य पात्र काफका हिबिनो एक 30 वर्षीय सफाई कर्मचारी है जो मरे हुए काइजू को साफ करने का काम करता है। बचपन में उसने और उसकी दोस्त मिना आशिरो ने कसम खाई थी कि वे रक्षा बल में शामिल होकर काइजू से लड़ेंगे। हालांकि
मिना एक शक्तिशाली सैन्य अधिकारी बन जाती है, जबकि काफका अपनी नौकरी में अटका रह जाता है। एक दिन एक रहस्यमय परजीवी काइजू उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे वह काइजू नंबर 8 में बदल जाता है। अब उसके पास अद्भुत शक्ति और क्षमताएं हैं, लेकिन सरकार उसे एक खतरा मानने लगती है। वह रक्षा बल में शामिल होकर अपनी पहचान छिपाने और मिना के साथ काइजू से लड़ने की कोशिश करता है। एनीमे में दमदार एक्शन, रोमांचक लड़ाइयाँ और भावनात्मक गहराई है। इसकी एनिमेशन क्वालिटी और स्टोरी टेलिंग शानदार है। अगर आपको अटैक ऑन टाइटन या वन पंच मैन पसंद आया, तो ये एनीमे जरूर देखना चाहिए।